खबर सुल्तानपुर से है, जहां चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने जहां स्थानीय स्तर पर बदहाल बिजली की व्यवस्था, रेलवे अंडरपास बंद किए जाने, मेडिकल कॉलेज में जिला चिकित्सालय की सुविधाओं को खत्म करने, जिले में जर्जर खंभे व तार बदले जाने, ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाए जाने को लेकर मुखर अंदाज में भाजपा सरकार को घेरा, वहीं योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर भी हमलावर रहे। उन्होंने अनुराग ठाकुर के बयान को भी कटघरे में खड़ा करते हुए निंदनीय बताया। वहीं गोरखपुर के गोला में पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी की याद में बने गेट को बुलडोजर से तोड़ने के सरकार के फैसले को बदले की कार्यवाही बताया। जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शहर के राजीव गांधी पार्क में एकत्र हुए थे। यहाँ नेताओं ने प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार में बदहाल बिजली की व्यवस्था को लेकर खासी नाराजगी जाहिर की। वहीं अंगनाकोल में रेलवे का अंडरपास बंद किए जाने का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया। जयसिंहपुर ब्लॉक के फाजिलपुर ग्राम सभा में ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाए जाने व जर्जर तारों को बदलने की मांग की। यहाँ सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा ने कहा कि वर्तमान जिला चिकित्सालय के स्वशासी मेडिकल कॉलेज में बदल जाने से सारी व्यवस्थाएं सशुल्क हो जाएंगी। मरीज भर्ती होने से लेकर सभी जांचों के पैसे देने पड़ेंगे, जो गरीब जनता पर एक बोझ होगा। जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं से अलग करते हुए जिला अस्पताल के अस्तित्व को बचाए रखने की उन्होंने मांग दोहराई। धरना स्थल पर पहुंचे एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट उत्तम तिवारी ने समाजवादियों से वार्ता करते हुए उनका ज्ञापन स्वीकार किया। इस अवसर पर अनूप संडा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। समाजवादी सड़क पर है और भीषण गर्मी में पसीने बहा रही, मामला क्या है? मामला ये है कि आम जनता पसीना बहा रही है। किसान अपने खेत को, धान के खेत को भर नहीं पा रहा है बिजली की कमी से। छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं। मरीज अस्पताल में तड़प रहे हैं। गृहिणियाँ अपने घर का काम नहीं कर पा रहे। और विद्युत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और मंत्री अपने कान में तेल डाल करके उदासीन बैठे हुए। उसके खिलाफ सुल्तानपुर में जो स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय बन रहा है, उसमें जिला चिकित्सालय को उसमें विलीन किया जा रहा है। और स्वशासी मेडिकल कॉलेज का ये नियम होता है कि वहाँ चीज़ें चार्जेबल होती हैं, पैसा लेकर के इलाज होता है। तो ऐसी स्थिति में हमको आशंका है कि इलाज की लागत गरीब मरीजों की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसके खिलाफ है कि स्वशासी से हटाया जाए या जिला चिकित्सालय का अस्तित्व बरकरार रखा जाए, उसको विलीन न किया जाए। तीसरा, जिला चिकित्सालय में भी रेडियोलॉजिस्ट 2 साल से नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। उस मांग को लेकर के बूढ़ेबार विकासखंड के अंगनाकोल गांव में करीब 2500 की आबादी एक रेलवे के अंडरपास के नीचे से होकर के जाती है। उस अंडरपास को रेल लगा करके बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को आवागमन में बाधा हो रही है। बहुत से बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, मरीज हैं, जिनके इलाज के लिए कभी भी आकस्मिक एम्बुलेंस की व्यवस्था जरूरत पड़ सकती है। उनको लाने तक की कोई स्थिति नहीं है। तो ये असंवेदनशीलता जो है रेल विभाग की, उसके भी खिलाफ इन 3 प्रमुख मांगों को लेकर के, एक तो बिजली की समस्या दूर करने के लिए, जिला चिकित्सालय को के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती के लिए और रेलवे अंडरपास को खोले जाने के लिए, इन 3 सवालों पर हमारा धरना था। और हमने आज प्रशासन को कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर इसमें सुधार नहीं होगा तो इस बार हम नींद हराम आंदोलन करके अधिकारियों को जगाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव ने पीडीएफ फार्मूले के तहत जाति गणना की मांग की। इंडिया गठबंधन की सबसे प्रमुख मांगों में से एक है। अब सदन में भी अनुराग ठाकुर जाति पूछ रहे हैं, तो समस्या कहाँ है जाति गणना को लेकर? समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदतमीज जनता पार्टी होना चाहिए। उसके नेता देश के सर्वोच्च सदन में ऐसे अशोभनीय सवाल और ऐसे बयान देते हैं। कल आपने सुना भाजपा की एक सांसद महोदया ने माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के बारे में किन शब्दों पर बोला। और जब अनुराग ठाकुर जी ने पूछा ये सवाल, अभद्र सवाल, तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने उसका कड़ा प्रतिवाद किया और उनको उचित जवाब देने का कहा। तो भाजपा के लोग जाति जनगणना के सवालों को उत्तेजना फैला करके दबाना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि इस देश के 85% पीडीए को उनका हक अधिकार देने की मजबूरी सरकार के सामने न हो, क्योंकि जाति जनगणना अगर होगी तो सच्चाई सामने आएगी और सच्चाई सामने आने पे पता चलेगा कि देश के संसाधनों से लेकर के नौकरियों और तमाम अवसरों तक पर देश के बहुत कम फीसदी लोगों का हिस्सा है, अधिकार है, और देश का 85% आदमी जो पीडीए है वो अपने हकों अधिकारों से वंचित रहता है। ये अभी एक सोशल मीडिया पर तेज़ी से खबर चल रही है कि पूर्व मंत्री रहे, 7 बार के विधायक रहे पंडित हरशंकर तिवारी के नाम पर एक गोला में उनके गांव में एक गेट बनाया गया था और कहीं ना कहीं 5 तारीख को उनके प्रतिमा की स्थापना थी। प्रशासन ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया है। क्या समझते हैं, सदन में 2 बार आप रहे हैं, क्या इस तरीके की कार्रवाई जायज़ है? हमारी पार्टी तो सदैव से बुलडोजर राज का विरोध करती रही और समझ में नहीं आता कि कुछ विशेष मौक़ों पे बुलडोजर गायब क्यों हो जाता है। ये बुलडोजर कुछ लोगों को चिन्हित करके ही चलवाने के लिए है। कुछ लोग इस तरीके की चर्चा करते हैं कि प्रदेश में कुछ विशिष्ट लोगों का राज चल रहा है, संविधान और कानून का राज नहीं चल रहा है, किसी एक व्यक्ति सनक का राज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुशासन का दावा करने वाली पार्टी, चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली पार्टी, कुशल प्रशासन देने का दावा करने वाली पार्टी के राज में बिजली विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते, पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, तमाम अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, तो मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से असफल हैं। इस तरीके के काम करके वो प्रदेश में जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करके सत्ता पर कब्जा कायम रखना चाहते हैं। भाजपा बौखलाई हुई है और उसको मालूम है कि 2027 में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को सरकार से हटाने जा रहा है और सत्ता में आने जा रहा है।